Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about important topic that is therapeutic nutrition. Therapeutic nutrition मतलब चिकित्सीय आहार के बारे में आप जानेंगे. ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, आज आप इसके बारे में समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ. केवल आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन होता क्या है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन होता क्या है? थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन मीन्स अ डाइट थेरेपी is use of appropriate food as a tool in the recovery from illness. मतलब जब व्यक्ति रोगी है, मतलब उसको कोई डिजीज हो गई है और अगर आहार द्वारा डाइट के थ्रू उसका उपचार आपको संभव लगता है कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं या उसके ट्रीटमेंट में आप उसके जो डाइट आप उसको दे रहे हैं उससे हेल्प मिलती है, तो ऐसे आहार को हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन या थेराप्यूटिक डाइट या डाइट थेरेपी बोलते हैं. मतलब भोजन द्वारा उपचार, डाइट थेरेपी. आप ऐसी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसके जो फूड्स हैं, फूड तो हर पेशेंट लेता ही है, चाहे आप उसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज. जिस तरीके की डिजीज होती है वैसे हम मॉडिफाई कर देते हैं उसकी डाइट को. तो डाइट को एज अ टूल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को ठीक करने के लिए डाइट को एज अ टूल यूज कर रहे हैं जिससे कि पेशेंट की जो बीमारी है उससे उसको रिकवर करने में हेल्प मिल सके. क्लियर होगी बात यहाँ पे. इसको हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं जब हम रोग को आहार द्वारा, डाइट द्वारा ठीक करने में यूज कर सकें या उससे हमें कोई हेल्प मिलती है, ठीक है. अब जो भी आप भोजन देते हैं पेशेंट को डिजीज के टाइम पर, उसी में आप मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसी डाइट्स में कुछ सुधार लाते हैं जिससे कि जो है जल्द से जल्द वो जो डिजीज है पेशेंट की उससे वो मुक्ति पा सके, उससे उसको जल्दी से जल्दी आराम मिल सके. इसी को हम डाइट थेरेपी या आप सो कह सकते हैं थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज, क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है all therapeutic diet, one second, all therapeutic diets are modification of the normal diet made in order to meet the altered needs resulting from disease. जितनी भी थेराप्यूटिक डाइट्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं वो सब उनकी नॉर्मल डाइट, जो वो डेली डाइट ले रहे होते हैं, नॉर्मल डाइट जो उनकी होती है उसी में कुछ मॉडिफाई करके, कुछ परिवर्तन करके आप वो डाइट जो है ऑल्टर नीड्स, उनकी जो भी नीड्स होती हैं, जो भी डिजीज होती हैं उससे मिलती जुलती डाइट आप उन्हें देते हैं जिससे उन्हें आराम मिल सके, जो नॉर्मल रूटीन डाइट होती है, ठीक है ना. जैसे कहीं से, मतलब थेराप्यूटिक डाइट का मतलब ये नहीं कि कहीं और से हम डाइट ला रहे हैं या कुछ विभिन्न प्रकार का, कहीं फ्रांस का खाना खिला रहा है, इटली का खाना खिला रहा है, ऐसा नहीं है. जो नॉर्मल जहाँ का जो भी खाना है उसमें ही हम डाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और फिर पेशेंट को डाइट दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं. So, the therapeutic diet are adaptations of the normal और regular diet, ठीक है. थेराप्यूटिक डाइट्स क्या है? अडेप्टेशंस है. किसमें? नॉर्मल और रेगुलर डाइट में. जो भी नॉर्मल और रेगुलर डाइट आप देते हैं उसी में ही कुछ परिवर्तन करके जब आप डाइट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, चाहे वो कैसा भी पेशेंट है उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि आप डायबिटीज का पेशेंट है तो कोई और इलाज कर रहे हैं, हार्ट का पेशेंट है तो कोई और इलाज कर रहे हैं. जैसी बीमारी है उसी तरीके का उसमें उस बीमारी को सही करने के लिए उस प्रकार का आहार देते हैं और उससे रोगी को, मतलब उसके उपचार में, ट्रीटमेंट में डाइट एज अ टूल वर्क करती है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं it is a diet for a patient suffering from a specific disease such as a heart failure, hypertension, renal failure, diabetes, etc. ये एक ऐसी डाइट है, थेराप्यूटिक डाइट एक ऐसी डाइट है जो कि किन पेशेंट्स को दी जाती है? जो किसी भी विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, लाइक उनका हार्ट फेलियर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है, रेनल फेलियर मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या फीवर है, कुछ भी है, एनी डिजीज, जो भी बीमारी किसी भी तरीके से अगर शरीर में लग गई है
और उसको डाइट के थ्रू उपचार किया जा रहा है, ठीक है, डाइट के थ्रू ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे हम थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग क्लियर होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब व्हाट आर द डाइटरी अडेप्टेशंस फॉर टीएन? टीएन मीन्स यहाँ पर है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। हम क्या क्या डाइटरी अडेप्टेशंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो डाइट है, नॉर्मल डाइट है, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और पेशेंट को थेराप्यूटिक डाइट दे सकते हैं। वो क्या है? चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड सच एज लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, मतलब जो फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी में चेंजेस कर दीजिए। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी को वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, अचानक से वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप उसको गरिष्ठ भोजन देंगे, आप उसको बहुत मसालेदार भोजन देंगे, आप उसको बहुत ही तला भुना भोजन देंगे? नहीं, आप उसको बिल्कुल ऐसी डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देंगे, क्योंकि पहली बात तो उसकी बॉडी से क्या हो रहा है, वाटर बैलेंस, उसका जो वाटर है डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसे उल्टी हो रही है बार बार, और जैसे सुपाच्य खिचड़ी है, दलिया है, ऐसा जो उसके पेट को इजीली डाइजेस्ट हो पाए, क्योंकि उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो गई है, वॉमिटिंग आ रही है, तो ऐसी हम डाइट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, कंसिस्टेंसी में आप फूड के चेंज ले आएंगे। कहीं पर आप राइस दे रहे थे बहुत मसालेदार बना के, अब आप उसको खिचड़ी के फॉर्म में दे सकते हैं, सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। लो फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज। ये तो डिजीज पर डिपेंड करता है किस में लो फाइबर देना है, किस में हाई फाइबर देना है। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगी, किसी भी डिजीज में कैसी डाइट प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यू ऑफ द डाइट। आप एनर्जी का जो कंजम्पशन है, जो वैल्यू है, वो भी कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो थेराप्यूटिक डाइट होती है उसमें केवल न्यूट्रिएंट्स को बैलेंसिंग फॉर्म में देना होता है, चाहे उनको बढ़ा के दिया जाए चाहे उनको घटा के दिया जाए। मतलब पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। यहाँ पर केवल ये मतलब नहीं है कि आप पोषक तत्वों की मात्रा को घटा रहे हैं या केवल बढ़ा रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर जरूरत है सोडियम को कम करने की तो कम भी करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर जरूरत है सोडियम को ज्यादा देने की तो उस न्यूट्रिएंट को आप ज्यादा भी देंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, आप एक निश्चित अनुपात में लेते हैं, आप जो भी पोषक तत्व पेशेंट को देने हैं, जिस तरीके की भी डाइट है उसका एक निश्चित अनुपात आप लेंगे, ठीक है, जिससे जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज है वो नॉर्मली चलती रहे। क्लियर हो गई आपको बात? कोई भी डिजीज है, किसी भी तरीके की अगर पेशेंट को डिजीज है, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस फॉर्म में देंगे। जहां पर कम देने की जरूरत है कम भी देंगे, फाइबर कम देना है तो कम भी देंगे, हाई फाइबर डाइट भी देनी तो हाई फाइबर डाइट भी देंगे, ठीक है। जैसे डायरिया है तो फाइबर आप क्या करेंगे, कम देंगे ना, और कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे, आप फाइबर ज्यादा देंगे। तो इस तरीके से। Now the next is increase or decrease in energy value of the diet such as low calorie diets for weight reduction। अब किसी को वेट रिड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, लो कैलोरी डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे जिससे वेट गेन करना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो साइन है यहाँ पर ये इंक्रीज और डिक्रीज का ही है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम सच एज सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट और लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है। किसी भी विशेष न्यूट्रिएंट को, जो भी फूड वो कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए पेशेंट फूड को कंज्यूम कर रहा है और आपको कोई भी डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी है तो आप उसको कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीजन कर सकते हैं आराम से। नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट सच एज ब्लैंड डाइट। अब कहीं पर आपको स्पाइसेस नहीं देने हैं पेशेंट को तो आप नहीं देंगे, ब्लैंड डाइट प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल जो ब्लैंड होती है, उसमें ज़्यादा मसाला, ज़्यादा क्या मसाला मिर्च होता ही नहीं है, तो वो तो डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। Now the next is omission of specific food such as allergic diet, gluten free diet। यहाँ पर आपको omission मतलब यहाँ पे डिलीट करना है, अबॉलिश करना है, डिलीशन करना है। कैसे चीज़ों का डिलीशन करना है आपको, जिससे रोगी को घृणा हो रही हो या मतलब वो नहीं खा सकता वो फूड, आप चाह रहे हैं कि ये फूड उसको दिया जाए, इससे इसकी रिकवरी जल्दी होगी, लेकिन वो पेशेंट को एलर्जी दे रहा है, वो पेशेंट को मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, बॉडी में ले ही नहीं पा रहा, तो आपको उसको अपने मील प्लान से, डाइट प्लान से हटाना होगा। क्लियर हो गया? एडजस्टमेंट इन द रेशियो एंड बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आपको एडजस्ट करना होगा, रेशियो और बैलेंसिंग फॉर्म में लाना होगा
प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, मिनरल्स को, वाटर को, ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको आपको बैलेंसिंग फॉर्म में, बैलेंस रेशियो में प्रोवाइड करना है पेशेंट को। नाउ द नेक्स्ट इज, ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको ये पता चलता है दैट व्हाट इज थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज डाइट थेरेपी। चेंज इन फीडिंग इंटरवल्स, मतलब आपको जो फीडिंग इंटरवल्स है, जैसे आप खाना दे रहे हैं, एक मील टाइमिंग होता है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है, फिर आप आफ्टरनून में आते हैं, एक 11 टाइम पे भी दिया जाता है, 11 AM पे, देन आपके आफ्टरनून में लंच आ गया, देन आप कुछ इवनिंग स्नैक्स देते हैं, देन आप कुछ डिनर प्लान करते हैं। तो वो सब आपको जो मील प्लान्स हैं, जो मील फ्रिक्वेंसीज हैं, उसमें भी आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फीडिंग इंटरवल्स में। नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीडी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर अब जो थेराप्यूटिक डाइट को, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक मोटे तौर पर बस आप यहाँ पर जानेंगे। वो हो सकता है पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, अब मान लो कोई गरीब है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सेब डेली खिलाना है आपको, ठीक है, आपने कहा आपको सेब डेली खाना पड़ेगा, एप्पल डेली खाना पड़ेगा। अब आपको पता है एक टाइम पर एप्पल बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा बहुत रिच फ्रूट है और वो बहुत महंगा भी मिलता है। अब कोई गरीब आदमी तो डेली सेब नहीं खा सकता, जो ऐसा व्यक्ति है जो केवल एक कमाने वाला है, वही बीमार पड़ गया है ना, उसकी फैमिली में दूसरा कोई कमाने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके की जो फैक्टर्स हैं, ये आप जो डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पेशेंट को, उस पे इफेक्ट डालते हैं, उसको सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एन एग्जांपल के तौर पर आप समझिए फूड हैबिट्स। अब पेशेंट की फूड हैबिट्स हैं, एगिटेरियन है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन। अब आप उससे कह रहे हैं आप प्रोटीन रिच डाइट लो, इसके लिए आप एग खाओ, वो बंदा प्योर वेजिटेरियन है, एग खा ही नहीं सकता, क्लियर है ना। तो लेकिन एग का जो प्रोटीन है वो अच्छा है, तो उसके सेहत उससे जल्दी रिकवर होगी, तो ये चीज इफेक्ट करती है। क्लियर हो रही ना आपको, मेरी बात समझ में आ रही ना। अब आप कहोगे नहीं मैम उसको हम बोलते हैं सोयाबीन खा लो, हो सकता है किसी को सोयाबीन से एलर्जी हो सकता है किसी को दाल से भी एलर्जी हो, अलग अलग पेशेंट है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग तरीके की डाइट्स होती है। मतलब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं अगर हम डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, या जो डाइटिशियंस होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको किन किन चीजों को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फूड इंटॉलरेंस। वही बात, अब पेशेंट को घृणा है, वो नहीं खा सकता, या कोई फूड उसको पच नहीं रहा है, उसको नुकसान दे रहा है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको उस डाइट से हटाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज एलर्जी। वही चीज, उसको पेशेंट को एलर्जी हो रही है, जो आप डाइट चाह रहे हैं कि इससे जल्दी रिकवर होगा, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उसको एलर्जी कॉज कर रहा है, तो वो फैक्टर भी उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल नॉट फिजियोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक दशा। अब कहीं कहीं पे कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, वहां पर पेशेंट क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, मतलब उसकी जो मनोदशा होती है ना वो खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। जो भी डाइट होती है, दवा होती है, वो भी असर करना बंद कर जाती है। लाइक कैंसर है, टीवी है, कैंसर मोस्ट हम ले सकते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है ना, जहां पर उसका मनोबल गिर गया है, आप डाइट तो अच्छी दे रहे हैं, आप दवाएं अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसकी मनोदशा, उसके फैमिली के रिलेशनशिप्स, उसके फैमिली के हाल, उसके खुद के हाल पेशेंट की दिमागी हालत पर असर डालते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे डाइट आपकी इफेक्ट होती है, अफेक्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये वीडियो रैप अप कर रही हूँ। यहाँ आपने सिर्फ नॉर्मल जाना है व्हाट इज थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये थेराप्यूटिक डाइट और डाइटरी एडाप्टेशंस को आपने जाना है कि किस तरीके से आप डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं डाइट को प्रोवाइड करने के पेशेंट को। इसके आगे बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, जो हम जानेंगे और डिस्क्राइब करके खूब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। चैनल को लाइक कर दिया करो, इसमें कंजूसी क्यों दिखाते हो, कर दिया करो लाइक। मैं देखती हूँ व्यूज अच्छे खासे हैं, जैसे नॉर्मल जो रूटीन इस समय चल रहा है, अभी तो कोई बड़ा पेपर भी नहीं है, लेकिन लाइक्स तो आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्या। नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करके जाओ ना, एटलीस्ट कोई तो फीडबैक अपना दो। लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना डिसलाइक करो,
एटलीस्ट फीडबैक तो दो, पता तो चले कि हाँ अगर 250 लोगों ने देखा है, लाइक्स कितने आ रहे हैं, 34-35, ये क्या होता है। चलिए खैर, जो आप लोगों का मन हो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक आप स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सभी लोगों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।